आयुर्वेद में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करने वाले 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अवस्था के अनुसार इनका प्रभाव बदलता रहता है, जिसमें सबसे पहले आता है वय अवस्था के अनुसार। बाल्यावस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक अलग अलग दोषों की प्रधानता होती है। बाल्यावस्था में कफ दोष का प्रभाव अधिक होता है, जो विकास और निर्माण के लिए जरूरी होता है। युवा अवस्था में पित्त दोष का अधिक प्रभाव होता है, जो पाचन और ऊर्जा के लिए जरूरी होता है। वृद्ध अवस्था में शरीर में रूखापन, कमजोरी, अस्थिरता आ जाती है, जिससे पता चलता है इसमें वात दोष का अधिक प्रभाव रहता है। फिर आता है दिन और रात के अनुसार। दिन के आदि में कफ दोष की प्रधानता होती है। यदि आप इस दौरान ज्यादा सोते हैं या भारी खाना खाते हैं तो सुस्ती और वजन बढ़ना जैसी समस्या हो सकती है। दिन का मध्य, यह समय पाचन शक्ति के लिए सबसे उत्तम है। इस दौरान पित्त अधिक प्रभावी होता है। दिन के अंत में वात दोष सक्रिय होता है। यह रचनात्मक कार्यों के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। पूर्व रात्रि में कफ दोष अधिक प्रभावी होता है। इस दौरान शरीर आराम करने और शांत होने के लिए तैयार होता है। मध्य रात्रि का समय गहरी नींद का और शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का होता है। यदि आप इस समय जागते हैं तो पित्त असंतुलित हो सकता है, क्योंकि इस समय पित्त दोष का अधिक प्रभाव होता है। और फिर रात्रि के अंत में वात दोष का प्रभाव होता है, जिससे नींद हल्की होने लगती है और जागने के लिए यह सबसे प्राकृतिक समय है। आयुर्वेद में भोजन के पाचन की प्रक्रिया 3 प्रमुख अवस्थाओं में विभाजित है। पाचन के दौरान पेट में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर वात, पित्त और कफ दोषों का प्रभाव बदलता है। प्रथम अवस्था, भुक्त अवस्था में जब भोजन पेट में जाता है और पाचन की शुरुआत होती है, इस दौरान भोजन मधुर होता है और इस अवस्था में कफ दोष सक्रिय और प्रबल होता है। द्वितीय अवस्था, पक्वा अवस्था में जब भोजन पेट के निचले हिस्से में पहुंचता है, तब पित्त दोष प्रबल हो जाता है। तृतीय अवस्था, पक्वमान अवस्था में जहां भोजन और भी बारीक तत्वों में टूटता है, इस अवस्था में वात दोष का प्रभाव होता है। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ जीने के लिए तीनों दोषों का सही संतुलन आवश्यक है। शारीरिक संतुलन के लिए इन तीनों के गुण जानना आवश्यक है। इसलिए अब हम दोषों के गुण की बात करेंगे। आचार्य वाग्भट ने वात के गुण बताते हुए कहा है, ततिर रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल, यह वात के गुण है। पित्तम सह स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विस्त्रम सरम दर्वम। स स्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्त्र सर और द्रव, यह पित्त के गुण है। स्निग्ध शीतो गुरु मंद सलक्षणो मृत्सन स्थिर कफ। स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, सलक्षण, मृत्सन और स्थिर, यह कफ के गुण है। आचार्य चरक दोषों के गुण के साथ उनका चिकित्सा सूत्र, मतलब उन दोषों का शमन कैसे करना है, यह भी बताते हैं। आचार्य चरक वात के गुण बताते हुए कहते हैं, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खर विपरीत गुणे द्रव्य मारुतः संप्रशाम्यति। रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर, यह वात के गुण है। इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों के सेवन से प्रकुपित वायु का शमन होता है। आचार्य चरक ने वाग्भट की अपेक्षा विशद गुण को अतिरिक्त माना है। सह स्नेह उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे पित्तम द्रव्यराशु प्रशाम्यति। स्नेह युक्त, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर और कटु, यह सभी पित्त के गुण हैं और इनसे विपरीत गुण वाले द्रव्यों के प्रयोग से पित्त का शमन होता है। आचार्य चरक ने पित्त को लघु नहीं माना है। गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछल, श्लेष्मन, प्रशमन या अंति विपरीत गुणे गुना। गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिछिल गुण वाला कफ होता है और इन गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यों से प्रकुपित कफ का शमन होता है। जब वात, पित्त, कफ अपनी संतुलित अवस्था में रहकर शरीर का धारण करते हैं, आरोग्य, ऊर्जा और उत्साह प्रदान करते हैं और शरीर की सभी क्रियाओं में सहायक होते हैं, तब इन्हें प्राकृतिक दोष कहते हैं। और जब यही दोष अपनी मात्रा या स्थान से विचलित होकर शरीर को दूषित करते हैं, रोग और विकृति पैदा करते हैं, तब इन्हें वैकृतिक दोष कहा जाता है।